साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर है कि अविनाशी परमात्मा कब देहधारी होता है। जो अविनाशी परमात्मा है वो कब देहधारी होता है। देहधारी का मतलब मनुष्य रूप में। मनुष्य रूप में कब होता है अविनाशी परमात्मा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना। ये अविनाशी परमात्मा। कण कण में जो व्याप्त है परमात्मा वो अविनाशी परमात्मा है। वो अविनाशी है, अरूप है, अनामी है। अकथ नामय नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनूपा। ऐसा परमात्मा जो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बर जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा। असब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु, जाय नहीं बननी जाय न जानत वेद बुद्ध, जाय धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। ऐसा वो निराकार ब्रह्म वो कब देह धारण करता है, देहधारी कैसे हो जाता है। ये आज का प्रश्न है किसी जिज्ञासु का। इस प्रश्न को, उनके प्रश्न को, उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर आज हम अपने सत्संग के माध्यम से देंगे। वो जिज्ञासु भी सुनेगा और विश्व के सारे जितने भी साधक हैं, श्रोता हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, सभी सुनेंगे। मैं तो कहता हूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जितने भी भूत प्राणी हैं सब सुनेंगे और सुन करके अपनी स्मृति में धारण करेंगे। बड़ा सुंदर सत्संग है और अपना जीवन कल्याणकारी बनाएंगे। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वो अविनाशी परमात्मा हृदय स्थित राम वो कब देहधारी हो जाता है। क्योंकि देहधारी को ही हम आप देख पाएंगे, साकार को ही देख पाएंगे, निराकार को तो देख नहीं पाएंगे। तो ये निराकार जो है वो साकार कैसे होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आज बताएंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो कण कण में व्याप्त परमात्मा जो अविनाशी, अरूप और अनामी है वो पंचभूत प्राणियों के शरीर में तब प्रकट होता है जब धर्म का इस धरा में पतन होने लगता है। कई कारण हैं। जब धर्म का इस धरा में, इस पृथ्वी में पतन होने लगता है और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है। धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है। कहने का मतलब सत्य का पलड़ा कमजोर पड़ने लगता है और असत्य का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। असत्य की पूजा लोग ज्यादा करते हैं, सत्य की पूजा लोग कम करते हैं। सत्य को भूल करके असत्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, असत्य की पूजा ज्यादा करते हैं। तब कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है वो किसी तपस्वी के अंतःकरण में आत्मा के रूप में आत्मा होती है, वो जागृत हो जाती है। वो परम तत्व परमात्मा आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है और उसी मनुष्य के द्वारा अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है, जैसा कि अनादिकाल वैदिक काल और भक्ति काल में होता चला आया है। ये हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, धर्मशास्त्रियों ने, धर्मशास्त्रों ने बताया किस तरीके से वो परमात्मा आता है। और किस तपस्वी के जो अनेकों जन्मों से राम का जप कर रहे हैं, राम का जप करते 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 नित्य युग धर्म होए सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। वैसे तो चारों युग प्रतिक्षण हर व्यक्ति के शरीर में होते रहते हैं। प्रतिक्षण जब कोई सत्संग सुनता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो उसके शरीर में सतयुग का वास होता है। और फिर उसके शरीर में रजोगुण और तमोगुण नहीं होता, केवल सतोगुण होता है। जब सतोगुण होगा तो सतयुग होगा, सतयुग होगा तो फिर अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। तो
वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है वो प्रकट हो जाता है। तो अब हम मानस के अनुसार सबसे पहले बताएंगे कि परमात्मा देहधारी शरीर के अंदर कैसे प्रकट होता है। इसके कारण हम बताएंगे, स्थितियां बताएंगे, प्रकट होने की स्थितियां क्या क्या स्थितियां हैं, किस स्थिति में वो प्रकट होता है, वो निराकार ब्रह्म इस धरा में किस स्थिति में प्रकट होता है। तो उसके लिए मानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कारण लिखा है, क्यों प्रकट होता है, किस कारण प्रकट होता है। तो देखते हैं चौपाई के माध्यम से कि जबे जबे हो धर्म की हानि अधमे अबाढ़ी असुर अधमे अभिमान। जब जब होए धर्म की हानि अबाढ़ी असुर अधम अभिमानी असुर तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा हरहि सकल सज्जन भव भीरा हरहि सकल सज्जन भव भीरा। बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि अब बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कारण बताया कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, इस पृथ्वी में, इस धरातल में अधर्म का बढ़ावा हो जाता है, अधर्मी लोग बड़ा पाप करने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, सबके अंदर तमोगुण होता है, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा और कली प्रभाव विरोध चौ ओरा। जब हर व्यक्ति तामसी हो जाता है, रजोगुणी हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है, सतोगुणी नाम की एक भी लेस मात्र ये गुण नहीं होता है, सिर्फ रजोगुण और तमोगुण। ये जब हो जाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, जितने भी 14 प्रकार के आसुरी वृत्तियां हैं ये सब बढ़ जाती हैं। और जब बढ़ जाएंगी तो फिर वो क्या करेगा, कामनाओं की इच्छा के लिए दौड़ेगा और जिसके पास वो इच्छाएं पूर्ण करने की व्यवस्था है उससे मांगेगा, जब नहीं देगा तो छीना झपटी करेगा, लड़ाइयां होंगी, मार काट होगी, बड़ा जीवों को अहिंसा की जगह में हिंसा बढ़ जाएगी, लोग त्राई त्राई। धरा कुलानी का मतलब इस धरा के अंतर्गत जो रहने वाले भूत प्राणी हैं वो एक दूसरे से बहुत दुखी रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसी को कहते हैं अधर्म। ऐसी स्थिति जब पृथ्वी में हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, अधर्म। उसको अधर्म कहते हैं, यानी सत्य का नाश हो जाएगा। असत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की परिभाषा गोस्वामी जी ने बताया। धर्म किसे कहते हैं, सत्य को कहते हैं। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म, श्रेष्ठ धर्म है सत्य। और सत्य है क्या, आत्मा है। लोग आत्मा को न जान करके, एक परमात्मा को न जान करके विभिन्न प्रकार के पाखंडी पूजा करेंगे, पाखंड को मानेंगे, इसी को अधर्म कहते हैं। तो अधर्म का बढ़ावा हो जाएगा, धर्म की हानि होगी। उस स्थिति पे तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, तब वो जो कल्पांतरों से वो जीवात्मा भगवान का नाम जप कर रही है, वो जीवात्मा जब मनुष्य शरीर धारण करती है तो उसके अंतःकरण में जो प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा उपद्रष्टा रूप में वो अनुमंता हो जाता है, जागृत हो जाता है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहे अस्मिन पुरुषा परा। ये गीता का श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर वो पुंड जीवात्मा, उसके अंतःकरण में वो परमात्मा जो ब्रह्म है, कण कण में जो व्याप्त है, बिन पद चले सुने बिन काना,
नाम के जप से वो सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसको प्रणव कहते हैं, राम या ओम, इसके माध्यम से जब जप किया जाता है तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अंतःकरण में पहुंच जाती है और फिर प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई आत्मा उस चेतन तत्व में प्रकाश आ जाता है तो परम चेतन हो जाता है। जब परम चेतन हो जाएगा तो अष्ट सिद्धि, नौ निधि, छह स्वर, यानी ईश्वरत्व, जितना ईश्वरत्व है वो सब प्राप्त हो जाता है। तब वो देहधारी मनुष्य क्या हो जाता है? परमात्मा के स्वरूप हो जाता है। हमारे देश में अनादि काल में, वैदिक काल में और भक्ति काल में, आज काल भी है, वो सारे के सारे ऐसी स्थिति वाले जितने भी मानव हैं वो सब क्या हैं? वो साकार ब्रह्म है, तत्वदर्शी सद्गुरु हैं। फिर उनके द्वारा अधर्म का नाश होता है। उनके ज्ञान के प्रकाश से जो अधर्म फैल रहा है, सत्य का बढ़ावा समाज में हो रहा है, पाखंड का बढ़ावा समाज में हो रहा है, वो फिर अपने सत्य प्रवचन से, सत्य सत्संग से इस अधर्म के नाश करने का काम करना प्रारंभ कर देते हैं और उससे अधर्म का यानी असत्य का नाश होने लगता है। सत्य की तरफ आदमी बढ़ने लगता है, सत्य की तरफ बढ़ने लगता है, नियत कर्म करने लगता है, गीता के अनुसार नाम जप करने लगता है एक परमात्मा का, और पाखंड से हट जाता है। इसी पाखंड से हटने को और सतमार्ग पर चलने को ही धर्म कहते हैं, और पाखंड में चले जाना अधर्म है। तो अधर्म का नाश होने लगता है, आदमी सत्य को पहचानने लगते हैं, तो फिर धर्म की स्थापना होने लगती है। ये संत तुलसीदास जी के अनुसार हमने आपको बताया। अब मैं आगे बताऊंगा गीता के अनुसार। यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु वो जो निराकार ब्रह्म है जिसके बारे में आपने बताया कि वो सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग उसकी तलाश में घूमते रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण ने कहा, और भ्राम्यान सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के यंत्र में बैठ करके व्यक्ति उसकी तलाश में इधर उधर ढूंढता रहता है, तलाशता रहता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं कि वो परमात्मा हमारे अंदर है। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु वो इसलिए भटकता रहता है क्योंकि उसको स्वरूप नहीं पता है, उसका रूप क्या है। तो उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया गीता में, उन्होंने कहा कि ज्योतिषा मपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अर्जुन वो ज्योतियों का परम ज्योति है और ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञानी लोग ही उसे जान सकते हैं। सबके हृदय में वो निवास करता है, लेकिन अज्ञानी लोग उसको नहीं जानते, इसलिए भटकते रहते हैं। अर्जुन तुझको मैंने बताया कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते, वो परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ज्ञानी लोग ही उसे जान पाते हैं, ज्ञानी लोग ही उसे जान पाते हैं। उससे उस परमात्मा से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पूर्ण ज्ञानी है, और जो पूर्ण ज्ञानी है वही उस परमात्मा को पूर्ण को जान पाते हैं कि वो हमारे हृदय में, वो सबके हृदय में, हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है प्रसुप्त अवस्था में। और जब नाम का जप करते हैं तो वो जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसी को अवतार कहते हैं, अवतरित हो जाता है। अवतार का मतलब ये नहीं कि माँ के पेट से वो पैदा होता है, माँ के पेट में क्यों पच जाएगा, वहां तो नरक है। ईश्वर सुख और दुख से परे, परमात्मा सुख और दुख से परे। सुख दुख मिलते हैं तीनों गुणों के कारण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके कारण इंसान को सुख और दुख मिलता है। लेकिन वो है क्या, वो तो इनसे परे है। तो स्वामी जी ने लिखा है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म है निरीह विरग अविनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म है निरीह विरग अविनाशी।
वो तो प्रकृति से परे है, प्रकृति से परे, प्रकृति से जितनी युक्त चीजें हैं, संयुक्त है प्रकृति से, उनका विनाश होता है, उनको शरीर त्यागना पड़ता है। ये शरीर क्या है? प्रकृति से बना है, अष्टधा मूल प्रकृति, इसमें 8 तत्व, और ये शरीर बना है पंचभूत तत्व और 3 तत्व, और स्थूल शरीर के 5 और सूक्ष्म शरीर के 3, मन बुद्धि चित्त और छित जल पावक गगन शरीर, ये 8 तत्व। और इन 8 तत्वों से जीवात्मा को बांधता कौन है? 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 से वो जीवात्मा बन जाती है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु फिर किसकी शरण में जाएं? तो भगवान कहते हैं उसी की शरण में जाइए। कहते हैं कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारते तद प्रसादं परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तुम उसी की शरण में जाओ। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, भारत माने अर्जुन। हे अर्जुन, तुम उसी की शरण में जाओ। तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जब आप उसकी शरण में जाएंगे तो आपको शाश्वत शांति मिलेगी, ऐसी शांति मिलेगी जो कभी नष्ट नहीं होती, शाश्वत स्थान मिलेगा, यानी मोक्ष मिल जाएगा। तो आप उसकी शरण में जाएं, ये बात कही। इसी प्रकार और भी बताया कि गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य च तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। और इसके बाद संभवामि संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य च तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी धर्म की हानि होती, ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अमिथ्यानाम धर्मस्य च तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय और समभामि युगे युगे। जब धर्म अधर्म का बढ़ावा होता है, धर्म का नाश होता है, और परित्राणाय साधूनां, साधु देव गो सभी परेशान किए जाते हैं, इतना दुष्कर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों में है अर्जुन, वो निराकार ब्रह्म किसी तपस्वी या नाम जप करने वाले के अंतःकरण में जागृत होता है। वो आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो जिसके अंतःकरण में जागृत होता है, वो शरीरधारी, वो देहधारी मनुष्य साकार ब्रह्म हो जाता है, वो तत्वदर्शी सद्गुरु हो जाता है। और फिर वो अपने ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, अपने बल के द्वारा उन दुष्टों का संहार करता है। कहने का मतलब कि जब सत्य का बोलबाला कम हो जाता है, सत्य का बोलबाला अधिक हो जाता है, तब राम नाम जपने वाली भक्त, जिसने भजन की परावाणी यानी शब्द की स्थिति को पार करने वाले ऐसे साधक के अंतःकरण में आत्मा के रूप में वो प्राप्त होता है, जागृत होता है। क्योंकि आत्मा सुसुप्त प्रसुप्त अवस्था में होती है, तो फिर वो जागृत हो जाता है। वो आत्मा जागृत हो जाता है, तब वो देहधारी मनुष्य वो साकार परमात्मा हो जाता है। उसी को कहते हैं परमात्मा का अवतार। क्या कह देते हैं? परमात्मा के अवतार। परमात्मा ने अवतार ले लिया, प्रकट हो गया, अवतरित हो गया। जैसे श्री राम जी के अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर, बुद्ध और जितने भी 24 अवतार और भी तमाम ऋषि महात्मा हुए,
संत हुए, मनीषी हुए, सबके अंदर यही प्रक्रिया है। सब साकार ब्रह्म बने और साकार ब्रह्म बनने की यही गीता का नियत कर्म है। इसी नियत कर्म के माध्यम से हर इंसान साकार ब्रह्म हो सकता है, पूर्ण ब्रह्म बन सकता है। ब्रह्म तो है ही वो, आम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्म सबके शरीर में, यदि ब्रह्म ना हो तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। उसी का अंश जीव है, उसी की शक्ति है, उसी का अंश है, उसी की चेतना है, लघु चेतना, वो परम चेतना है। लघु चेतना की वजह से हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है और व्यक्ति बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। जिस अंग से वो चेतना निकल जाती है वो निष्क्रिय हो जाता है। पता लगे हाथ से वो चेतना निकल गई तो हाथ लुंज हो गया, कहीं फालिस मार गई, पैरालाइसिस मार गया। आंख, एक आंख की चेतना वो यदि निकल गई तो बोले आंख में दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने पहले भी बताया गीता में उपद्रष्टा कहा गया उसको। उपद्रष्टा रूप में हर मनुष्य के अंदर वो रहता है, हर इंद्री के पीछे उप और दृष्टा। उप माने होता है सेकंड स्थिति, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो उप का मतलब है पीछे, प्रधानमंत्री के पीछे रहता है। इसी तरीके से इंद्रियों के पीछे, अब पीछे वाले का कोई काम नहीं होता है, काम सब मुख्य ही करता है, प्रधानमंत्री ही करता है, उप का कोई मतलब नहीं, लेकिन रहता है। तो जब नाम का जप किया जाता है, नाम के जप से जो इंद्रियों के पीछे उपद्रष्टा रूप में वो परमात्मा है, वो फिर क्या हो जाता है, अनमनता हो जाता है, फिर वो लगाम पकड़े लेता है, वही सब कुछ काम करने लगता है। और ये कब करता है, जब आप नियत कर्म करेंगे, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, मन सहित इंद्रियों का निरोध करके एक परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो वो शब्द रूप में, परावाणी रूप में वो आपको बताने लगेगा कि क्या गलत है, क्या सही है। तो फिर वो जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, और बस फिर क्या है, वो तो पूर्ण ब्रह्म हो गई जीवात्मा, अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है। तो इसी बात को संत कबीर ने भी कहा, जप मरे अजपा मरे, आना दहु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। फिर उसको काल नहीं खाता, काल का मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर वो जीवात्मा नहीं पड़ती है, पड़ती ही नहीं जीवात्मा, जन्म मृत्यु के चक्कर में मोक्ष मिल जाता है उसको। तो इस तरीके से कोई भी जीवात्मा साकार ब्रह्म, जैसे रामकृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध, तुलसी, कबीर, ये जितने भी 24 अवतार, और भी व्यास जी जितने भी हुए हैं, ये सब 24 अवतार, हनुमान, परशुराम, जितने भी हैं, इनकी स्थिति वाला पुरुष बन सकता है। कोई भी पुरुष संसार का हो, वो नाम के जप से इनकी स्थिति वाला बन सकता है। हमारे संसार में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं, इस स्थिति में पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रह्म अविनाशी, अनामी और अरूप है। वो कभी स्वयं शरीर धारण नहीं करता है कि वो आकर के अपना हाथ पैर वाला हो जाए, क्योंकि वो तो अरूप है, अनामी है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विदनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो तो कभी शरीर नहीं, वो तो अनामी है, निराकार है। वो सबके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में उपद्रष्टा रूप में, वही उपद्रष्टा रूप में होने वाला परमात्मा वो जागृत हो जाता है। तो जिसके शरीर में जागृत होता है वो शरीरधारी व्यक्ति साकार परमात्मा हो जाता है, वही हो जाता है, वही हाड़ मांस वाला जो व्यक्ति है वही साकार परमात्मा हो जाता है। तो आप ये साकार परमात्मा एक समय में तमाम लोग हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति ब्रह्म है, क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, हर व्यक्ति क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। और साधना जब करने लगता है तो अक्षर होने लगता है, अक्षर की स्थिति पर पहुंच जाता है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष की स्थिति पे पहुंच जाता है। और जब वो अक्षर ब्रह्म परामाणीय शब्द की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो फिर वो पुरुषोत्तम हो जाता है, वही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। तो बहुत सारे, ये जब जीवात्मा उस आत्मा में जिस पूर्ण से निकल करके अलग हुई थी, उस स्थान को जब उस स्थान में पहुंच जाती है या उसको प्राप्त कर लेती है, परम चेतना को प्राप्त कर लेती है जो अपूर्ण थी, तो फिर वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। फिर जन्म मरण के चक्कर में वो व्यक्ति, वो जीवात्मा नहीं पड़ती है, वो पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमने आज के सत्संग को बताया कि वो निराकार ब्रह्म देहधारी कैसे हो जाता है। इस विधि से देहधारी होता है, नाम के जप से होता है।
जब हम नाम का जप करेंगे, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, अपने इंद्रियों और मन को संयमित करके, जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी करके एक परमात्मा का जब चिंतन करेंगे तो वो परमात्मा जो निराकार रूप में वो आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। तो जप करने वाला जो साधक है वो साकार परमात्मा हो जाता है। इसलिए ये कोई निश्चित नहीं कि एक काल में एक ही परमात्मा हो। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊंगा, श्री राम जी थे और भगवान श्री राम जी थे, भगवान परशुराम जी थे, तो एक ही काल में दो परमात्मा सब लोग कहते हैं। वो 6 कलाओं से थे परशुराम जी, राम 12 से थे, तो वो भी विष्णु के अंश थे, वो भी विष्णु के अंश थे। अब देखिए यहाँ लोग बोल देते हैं मोटी भाषा में, इसका मतलब ये है कि क्या वो परमात्मा देहधारी हुआ? नहीं, वो तो प्रसुप्त अवस्था में उपद्रष्टा रूप में परशुराम जी के भी अंदर था और श्री राम जी के भी अंदर था। लेकिन इन्होंने कई जन्मों से तपस्या की, नाम का जप किया, तो फिर इनके अंदर वो हनुमंता रूप में हो गया, हनुमंता रूप में हो गया। और उसका परसेंटेज होता है, उस परम तत्व का, परम प्रकाश का परसेंटेज होता है। किसी के अंदर कम परसेंटेज होता है, किसी के अंदर ज्यादा परसेंटेज होता है। जिसने ज्यादा तपस्या की उसके अंदर परसेंटेज ज्यादा हो गया। जैसे बल्ब है तो कोई 50, कोई 100 वाट का, कोई 200 वाट का, कोई 1000 वाट का। प्रकाश तो सबके अंदर है, लेकिन जब वाट ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा उसके अंदर, वो ज्यादा प्रकाशित करेगा। जिसके अंदर वाट कम है वो कम प्रकाशित करेगा। तो कहीं इसी तरीके से एक ही युग में अनेकों देहधारी मनुष्यों के अंदर वो परमात्मा जागृत हो जाता है, उसकी साधना के अनुसार। जैसी उसकी साधना उतना वो जागृत होता है। जिसकी साधना चरम सीमा पे, उसके अंदर ज्यादा गुण होते हैं, उन्हीं को कलाएं कहते हैं। इन पावरों को, वाट को क्या कहते हैं? कलाएं कहते हैं। 6 के परशुराम, 12 के राम, 16 के कृष्ण, ऐसा लोग बोल देते हैं। भागवताचार तमाम लोग बोल देते हैं। तो बोलने का जो मतलब है वो यही है जो हमने आपको बताया। चेतना अंतःकरण में जो परम तत्व है वो जितनी ब्रह्मांडिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा नाम के जप से, क्योंकि राम और ओम ये दोनों प्रणव है, जितनी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा उतने आत्मा उसकी जागृत हो जाएगी, प्रकाश युक्त हो जाएगी, उतना देहधारी शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। वो समाज में उसी हिसाब से काम करेगा। जैसे परशुराम जी थे, इनके अंदर जो जागृति, परमात्मा की जागृति का जो परसेंटेज था वो श्री राम से कम था, श्री राम के पास ज्यादा था। इसलिए सारी बात ये नहीं जान पाए थे, शंका था, संदेह था, तो नहीं पहचान पाते। जिनके अंदर परसेंटेज कम होता उनके अंदर माया का आवरण ज्यादा होता, उनके अंदर ये गुण हावी रहते हैं, गुणों से गुण ज्यादा हावी रहते हैं। और जिनके अंदर परसेंटेज ज्यादा होता उनके अंदर गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनमें सतोगुण ज्यादा होता है और तमो और रजो कम होता है। जिसके अंदर वो परसेंटेज ज्यादा होता है, उस परम तत्व का परसेंटेज ज्यादा होता है, उसके अंतःकरण की जो आत्मा है वो ज्यादा प्रकाशित होती है, तो समाज में अच्छा काम करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, गुण तत्व बताया, रहस्य बताया। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।